गांव में एक अजीब साधु आया जो हर वक्त अपने चेहरे को सफेद कपड़े से ढककर रखता था। किसी ने भी उसकी असली शक्ल नहीं देखी थी। उसके इस अजीब पहनावे ने गांव के शरारती बच्चों का ध्यान खींचा। वे उसे घेर कर चिढ़ाने लगे, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंकने लगे। लेकिन साधु, जिसने अपने दिल में एक राज छुपा रखा था, चुपचाप सब सहता रहा। तभी खेल खेल में एक लड़की गलती से नदी में गिर गई। नदी का बहाव तेज था, लेकिन गनीमत रही कि उसने एक पेड़ की टहनी पकड़ ली। साधु भी फौरन उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। लड़की डर के मारे इधर उधर हाथ मारने लगी और गलती से साधु का नकाब खींच लिया। जैसे ही उसने नकाब के नीचे देखा तो पाया कि साधु की नाक बहुत बड़ी और भद्दी थी, जैसे कोई राक्षस हो। यह देखकर लड़की घबरा गई और चीखते हुए खुद को छुड़ाने लगी। उसके चेहरे पर डर और घृणा देखकर साधु का दिल बुरी तरह टूट गया। आखिरकार जब लड़की ने बार बार छूटने की कोशिश की तो साधु ने उसका हाथ छोड़ दिया। देखते ही देखते नदी की तेज धारा लड़की को बहा ले गई। साधु अपराध बोध में डूब गया और भगवान से माफी मांगने लगा, लेकिन उसे भगवान की माफी की जगह लड़की की मां का सामना करना पड़ा। गांव के लोग चाहते थे कि साधु लड़की की आत्मा की शांति के लिए पूजा करे, जिससे उसे अपने अपराध का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया। रात को वह पूरी विधि विधान से पूजा करने लगा, लेकिन नकाब फिर भी नहीं हटाया। जैसे ही पूजा अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची, अचानक प्रसाद की थाली गिरकर टूट गई। यह देखकर साधु का दिल कांप उठा और माथे पर पसीना आ गया। उसने डरते डरते सिर उठाया और देखा कि वही लड़की जिसे दिन में नदी बहा ले गई थी, अब गांव के लोगों के बीच खड़ी थी। लड़की को देखकर उसकी मां बहुत खुश हो गई और दौड़कर उससे पूछने लगी कि वह कहां चली गई थी, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। साधु को एहसास हो गया कि इतनी तेज धारा में लड़की खुद से तैरकर बाहर नहीं आ सकती थी। अगले दिन गांव वालों ने साधु को चमत्कारी मान लिया और उसे बहुत सम्मान देने लगे। जहां भी वह जाता, लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। लेकिन साधु इससे खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि लड़की की वापसी दरअसल उसकी आत्मा का बदला लेने के लिए आना था। फिर अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात उसके मंदिर के बाहर लड़की की हंसी गूंजती। नदी में डूबने का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आने लगा। वह अपने भगवान से रो रो कर कहने लगा कि उसकी शक्ल ऐसी होना उसकी गलती नहीं थी। उसने अपनी नाक को ठीक करने के लिए पानी में जलाया, आग में तपाया, लेकिन दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। वह अपने भाग्य से निराश था और तभी लड़की की मां ने यह सारी बातें सुन ली। दरअसल लड़की जब से वापस आई थी, तब से वह सोई हुई थी। 3 दिन और 3 रातें बीत गई, लेकिन वह अब तक नहीं जागी थी। उसकी मां ने साधु से गुहार लगाई कि वह कुछ करे और कहा कि वह उसके राज को गुप्त रखेगी। लेकिन साधु को यकीन था कि लड़की तो पहले ही मर चुकी थी और जो लौटी थी वह बस उसकी लाश थी। डर के मारे वह आधी रात को पीछे के दरवाजे से भाग गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर की दया ने उसे रोक दिया और वह मंदिर लौट आया। वहां लड़की की मां उसका इंतजार कर रही थी और विनती कर रही थी कि वह कुछ करे। साधु ने लड़की का चेहरा देखा। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, जैसे कोई लाश हो। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर वह और भी डर गया और आत्मग्लानि में आकर उसने लड़की की मां को पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही उसकी मां बौखला गई और गुस्से में आकर साधु का नकाब खींच लिया। उसकी भद्दी नाक और डरावना चेहरा देखते ही गांव वाले दंग रह गए। जो लोग पहले उसे पूजते थे, वे अब उसे राक्षस कहने लगे। गांव वालों ने फैसला किया कि उसे गांव से निकाल दिया जाए, बल्कि कुछ तो उसकी नाक काटकर लड़की की आत्मा को चढ़ाने की बात करने लगे। रातों रात उन्होंने साधु को पकड़कर जंगल में बांध दिया। जब शिकारी की तेज छुरी उसकी ओर बढ़ी तो उसकी आंखों के सामने लड़की का चेहरा आ गया। शायद यही उसकी असली सजा थी। लेकिन उसने ऐसा कौन सा पाप किया था, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं।